As you watching the Tech Epis और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सैमसंग का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक एज अ फ़ैन एक एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से कि वो ऐसा करे और हम लोग को कोई बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में स्पेसिफिकली इंडिया को कोई अलग ट्रीट ना करे। तो बस ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है एक कंपनी से जो सैमसंग फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रोसेसर की और उसके बाद प्राइस की। प्रोसेसर में सैमसंग जब भी अपने एस या नोट सीरीज़ में से कोई भी फ़ोन का लाइनअप निकालता है उसमें दो तरह के प्रोसेसर्स आते हैं। पहला स्नैपड्रैगन और दूसरा एक्सिनोस। तो एक्सिनोस सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है जो सैमसंग खुद मैन्युफैक्चर करता है और डिज़ाइन करता है। दूसरा है स्नैपड्रैगन जो क्वालकॉम के थ्रू आता है। तो इंडिया में सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर वाले फ़ोन बेचता है और बहुत सारी कंट्रीज़ में सेलेक्टिव कंट्रीज़ में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ फ़ोन आते हैं। सेम जो इंडिया में मिलते हैं वही सेम। पर प्रॉब्लम ये है कि एज कंज्यूमर्स मतलब एज सैमसंग कंज्यूमर्स हमको लगता है कि अगर आप इंडिया में फंक्शन कर रहे हो, आपके पास इतना ज़्यादा ईयरली प्रॉफिट आ रहा है इस कंट्री से, तो हम ये नहीं चाहते कि हमको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिले। बेस्ट प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेसर ख़राब है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग स्नैपड्रैगन के फ़ैन्स होते हैं और कुछ लोग एक्सिनोस के फ़ैन्स होते हैं। बहुत कंपैरेटिव प्रोसेसर्स हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो इंडिया में गेमर्स ज़्यादा हैं, तो गेमर्स यूजुअली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर प्रेफर करते हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी स्नैपड्रैगन एक्सिनोस से बेटर है, ये तो प्रूव्ड है। तो मेरा बस यही कंसर्न है कि मतलब अगर आप इंडिया से इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, अगर आप इंडिया में इतने सालों से फंक्शन कर रहे हो, तो आपने इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स क्यों नहीं रखे? हम लोग को एज कंज्यूमर्स हमको आपसे प्रॉब्लम नहीं, आप हमें बहुत टॉप नॉच फ़ोन्स देख रहे हो, बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हो आप अपने फ़ोन टू फ़ोन लाइनअप में। पर एज कंज्यूमर्स हमको लगता है कि यार हमारे पास स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है नहीं, और हमको स्नैपड्रैगन, अगर हम लोग स्नैपड्रैगन के फ़ैन हैं और आप किसी और कंट्री में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ सेम फ़ोन बेच रहे हो, तो हमें उसको देख के लगता है यार ये गलत कर रहा है सैमसंग, दिस इज़ नॉट राइट। अगर हमको फ़ोन चाहिए तो हमको चाहिए विद बेस्ट प्रोसेसर, विद बेस्ट फीचर्स। बेस्ट फीचर्स सब सही है, सब कुछ सही है, मगर अगर आप दो प्रोसेसर के साथ फ़ोन निकाल रहे हो, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों प्रोसेसर अवेलेबल कराओ हर एक कंट्री के लिए। क्योंकि यूएस वगैरह जैसी कंट्रीज़ जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ सैमसंग के एस और नोट सीरीज़ लाइनअप निकलते हैं, वो स्नैपड्रैगन के साथ निकलते हैं। तो उन लोग को भी वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सिनोस फ़ैन हैं जिनको ये कंप्लेन है कि वो वहाँ पे एक्सिनोस के साथ वो फ़ोन नहीं बेच रहे हैं। और इंडिया में स्पेसिफिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाते हो, आपका इतना बड़ा मार्केट है, तो हम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अब हमको बेस्ट प्रोसेसर दें। तो हमको भी इंडिया में स्नैपड्रैगन चाहिए। हम लोग, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे गेमर्स हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें स्नैपड्रैगन दें। और बात बस गेमर्स की नहीं है, बात है एज अ कंज्यूमर बहुत सारे लोग स्नैपड्रैगन के फ़ैन हैं, बस गेमर्स नहीं। तो वो चाहते हैं कि अगर आप किसी कंट्री में स्नैपड्रैगन के साथ सेम फ़ोन भेज रहे हो, हम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एस एंड नोट सीरीज़, तो इंडिया में भी अवेलेबल कराओ ना। आपको ऐसा ये बायसनेस क्यों कि आप अमेरिका में स्नैपड्रैगन करा रहे हो, इंडिया में आप एक्सिनोस के साथ सेम फ़ोन निकाल रहे हो। तो हम आपसे एज अ कंपनी, एज अ फ़ैन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमको बेस्ट प्रोसेसर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रोसेसर ख़राब है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे स्नैपड्रैगन फ़ैन्स हैं जो चाहते हैं कि उनको इंडिया में ऐसे नोट सीरीज़ के जो भी लाइनअप के फ़ोन्स हैं वो उनको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ। अब बात करते हैं प्राइस की। सैमसंग हमको स्टार्टिंग से अभी तक लेकर बहुत सारे फ़ोन जो लाइनअप्स है, हम सैमसंग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हम आईफोन, क्योंकि अब हर साल बहुत ज़्यादा कॉस्ट अपने बढ़ा रहा है, फ़ोन टू फ़ोन इतना ज़्यादा उसको अफोर्ड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो हम हमेशा पहले के टाइम पे सैमसंग की तरफ देखते थे कि सैमसंग में ऐसा कोई फीचर मतलब ऐसा मिसिंग नहीं है जो आईफोन में है पर सैमसंग में नहीं है। पर अब सैमसंग क्या कर रहा है कि वो भी अपने फ़ोन टू फ़ोन प्राइस बढ़ाते जा रहा है। तो हम लोग को एज अ कंज्यूमर उसको अफोर्ड करना दिक्कत हो जा रही है और हमको रिजल्टिंग कि हमको एक लो एंड फ़ोन लेना पड़ रहा है बाय सैमसंग या कोई और कंपनी।
पर हम हमेशा सैमसंग से एक्सपेक्ट करते कि वो हमको कम प्राइस में एक बहुत बढ़िया फ्लैगशिप फ़ोन दे, पर सैमसंग अब वो काम वैसा कर नहीं रहा है। अब उसके लाइनअप्स का भी प्राइस ऑलमोस्ट आईफोन के बराबर हो चुका है, ये 1 लाख का 90,000, तो ये इंडिया में अफोर्डेबल उतना है नहीं कॉमन मैन को, क्योंकि पैसे तो पेड़ पे उगते नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन हम अफोर्ड कर नहीं सकते। हम सैमसंग से अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम प्राइस में हमको वैसा ही फ़ोन दे जो उनका सबसे हाई एंड फ़ोन है, जो आईफोन के कंपेरेटिव, मतलब यू कैन कंपेयर इट टू द आईफोन। वो बहुत महंगा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सैमसंग का फ़ोन आईफोन से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आईफोन में ऐसे नहीं है जो सैमसंग में है, और बहुत सारे बहुत सारे लोग जो सैमसंग फैंस हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सैमसंग उन्हें ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन दे, जो वो कर रहा है टॉप नॉच। बट मैंने बताया कि वो प्रोसेसर के बारे में हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, पर एज अ कंज्यूमर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझे स्नैपड्रैगन का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सैमसंग अगर इंडिया में फंक्शन करे तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आए। पर आप हर साल एक लाइनअप ला रहे हो जिसका प्राइस पिछले साल से ज़्यादा है और अफोर्ड करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो आप उसमें क्या बहाना दे सकते हो कि कैमरा बहुत अच्छा हो गया, कैमरा पहले से और अच्छा हो गया, कैमरा और अच्छा हो गया। बस यही हर साल हो रहा है। ये ठीक है कि सिग्निफिकेंट इनोवेशंस लाया, S6 एक बहुत बड़ा चेंज था S5 से S6 तक, क्योंकि वो कर्व डिस्प्ले लाया। उसके बाद S7 से S8 में एक अच्छा फीचर आया कि उसके बेजल्स बहुत ज़्यादा हटा दिए। S8 से S9 में उन्होंने कैमरा अच्छा कर दिया। S9 से S10 में ऊपर नीचे के बेजल्स हटा दिए और पंच होल ले आए। S10 से और S20 तक में हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं है सिग्निफिकेंट कि हम स्विच करें क्यों। तो हमको ये बस एक्सपेक्टेशन है कि मतलब आप अगर प्राइस भी बढ़ा रहे हो हम लोग के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, तो अगर हम लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके तब भी आपका फ़ोन ख़रीदते हैं तो आप हमको एक सिग्निफिकेंट चेंज दो ना। आप ये बहाना तो नहीं कर सकते कि हम लोगों ने प्रोसेसर बहुत अच्छा कर दिया, हम लोगों ने कैमरा बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, वो तो हर कंपनी कर रही है। वन प्लस अभी क्या कर रही है, लोग अभी वन प्लस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि सैमसंग के ओवर वो कम प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है। ज़्यादा अच्छे मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है जो डे टू डे बेसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। पर अगर हम सैमसंग के लिए ज़्यादा स्पेंड करके सैमसंग का एक हाई एंड फ़ोन लेते हैं, तो हम सैमसंग से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको एक सिग्निफिकेंट चेंज दे फ़ोन टू फ़ोन। अगर हम लोग स्विच करने का सोच भी रहे हैं तो अब ये कुछ लोग कहेंगे कि मतलब सैमसंग अब सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रहा है S10 टू S20। बहुत मुझे जैसा लगा कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था नहीं डिफरेंस। इवन Note 10 टू Note 20 मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, पर S9 टू S10 और Note 9 टू Note 10 में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस है। पर 10 टू 20 वाले जो सीरीज़ ऐसा और नोट में आए उसमें मुझे पर्सनली कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा कि मुझे अगर स्विच करना है तो मैं उसमें स्विच कर जाऊँ। अब वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको करना है तो आप तब भी कर सकते हो, पर पर्सनली मैं अपना बस पर्सनल ओपिनियन इस बारे में कह रहा हूँ। हो सकता है ज़्यादातर लोग इस पर एग्री नहीं करें, मुझे जैसा लग रहा है। पर ये भी बात है कि सैमसंग अपने फ़ोन्स को और ज़्यादा पावरफुल कर रहा है, और यूजुअली अगर आप एक सैमसंग कंज्यूमर हो जो अभी लेटेस्ट कोई भी सैमसंग फ़ोन ख़रीद रहा है, उसका जो भी ऑफिशियल वर्क है या फिर कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है, PPT बनाना है या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, अब वो काम एक फ़ोन से हो रहा है। तो ये मैं कहूँगा ये एक अच्छी बात है, थम्स अप फॉर दिस। पर अदर देन दैट और ये सब लाइक डे टू डे बेसिस में मुझे इससे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट लगा नहीं। पर स्टिल सैमसंग अभी भी हमको टॉप नॉच फ़ोन्स दे रहा है जो हम लोग सैमसंग से हमेशा से एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं। तो मैं बस सैमसंग से अभी मेरी यही अपील है कि आप इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर अवेलेबल कराओ, और बस इंडिया नहीं, जिस कंट्री में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है वहाँ पे स्नैपड्रैगन अवेलेबल कराओ, और जहाँ पे एक्सिनोस का प्रोसेसर नहीं है वहाँ पे एक्सिनोस अवेलेबल कराओ। अगर आप दोनों प्रोसेसर के साथ फ़ोन निकाल रहे हो तो हर कंट्री में दोनों अवेलेबल कराओ। अगर आपको प्राइस डिफरेंस भी रखना है तो थोड़ा प्राइस डिफरेंस रख लो। आपको लग रहा है इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो इसका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा कर दो, पर अवेलेबल तो दोनों कराओ। और जहाँ तक प्राइस की बात है, मेरे सैमसंग से यही अपील है कि मतलब हमको पहले जैसा सैमसंग चाहिए जो हमको कम प्राइस में वही फीचर्स देता है जो मतलब कंपेरेटिव टू द आईफोन और समथिंग बेटर देन द आईफोन।
तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। फर्स्ट वीडियो में बहुत नर्वस था। आई होप आपको ये सेटिस्फाइंग लगा होगा, और अगर आप मेरे पॉइंट्स के साथ अग्री नहीं है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, मतलब मेरे कमेंट्स में सॉरी, तो ये लिख सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए इस वीडियो में। मैं अब मिलूँगा एक नई वीडियो में, इसके बाद कभी भी पता नहीं अभी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैं थोड़ा नर्वस था। थैंक यू गाइस।